एक दिन आप उठो और सालों की मेहनत, योर पैशन, योर वॉइस, योर आइडेंटिटी, सब कुछ एक पल में खत्म होने के कगार पे आ जाए। और रीजन? ना गलती, ना कोई रूल तोड़ना, बस एक बात जो किसी पावरफुल इंसान को पसंद नहीं आई। ये सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक्स की कहानी नहीं है। इट्स अबाउट ए वेब ऑफ पावर प्लेज, अनआंसर्ड क्वेश्चन और एक ब्रोकन और एम्बिगियस सिस्टम की। This is the story of Rohan Cariappa, and trust me, the deeper we go, the messier it gets. So, कौन है रोहन करियप्पा? He is not just a content creator. पिछले 6 सालों से रोहन has been the go-to guy for देसी hip hop breakdowns, dissecting bars, and जो DHH के cultural nuances है, उन चीज को समझने के लिए रोहन का चैनल is the best place to understand about देसी hip hop. रोहन का ओपिनियन DHH के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि रोहन ने अपना फैन बेस ही उस चीज पे बनाया है, अपने इनसाइट्स से, अपने क्रिटिक से। एंड हियर्स अ फन फैक्ट, एमटीवी हसल का नाम आपने सुना ही होगा। उसमें वो सीजन 2 में बैक एंड टीम में मेंबर थे एक, एंड इट इज काइंड ऑफ लेसर नोन, बट ही वाज एंडोर्स्ड बाय बादशाह टू बी पार्ट ऑफ बैक एंड टीम। और ये वही प्लेटफॉर्म थी जिसने बाद में उनको दबाने की कोशिश की। रोहन के चैनल पे 50 से ज़्यादा स्ट्राइक्स आए। It was not just about taking down a channel, it was something personal. So let's break it down. ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? इस किस्से की शुरुआत होती है रोहन के इंस्टाग्राम से। रोहन इंस्टाग्राम पे एक रील डालते हैं जिसमें वो ये पॉइंट आउट करते हैं, इक्का जो कि हसल के जज हैं, ही वॉज वेयरिंग ए हार्ले डेविडसन जैकेट। एंड आयरनी ये है कि ये जो शो है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल एनफील्ड। सो ये काइंड ऑफ हार्मलेस था। इनफैक्ट जो शो में थे उन्होंने भी नोटिस नहीं किया था, एंड ये काइंड ऑफ एक ब्लंडर था शो के लिए। सो रोहन पॉइंटेड इट आउट। बहुत लोगों से वो अननोटिस चला गया था, बट यू नो ही इज अ पॉपुलर गाय, तो बात फैल गई। एलिजिडली इसके वजह से रोहन के यूट्यूब चैनल पे 50 से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़े। इंस्टाग्राम से कई सारे वीडियो टेक डाउन करवाए गए। इनफैक्ट ट्विटर तक में कई सारे पोस्ट को टेक डाउन करवाया गया। और ये जो स्ट्राइक्स थे ये सिर्फ एमटीवी हसल से नहीं आ रहे थे, ये मल्टीपल सोर्सेस से आ रहे थे। जिस दिन रोहन के चैनल पे 50 से ज़्यादा स्ट्राइक्स पड़े थे तो उन्होंने एक वीडियो रील शेयर की थी। ऑल्दो मेरे पास वीडियो नहीं है, मैंने उस टाइम पे एक स्क्रीनशॉट लिया था, तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक बिग बॉस के नाम से भी कॉपीराइट आया हुआ है, देन एमटीवी के नाम से भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। सो दिस शोज कि यहाँ पे सिर्फ एमटीवी इन्वॉल्व नहीं थी, वायाकॉम 18 की पूरी इकोसिस्टम इन्वॉल्व थी। और इससे शुरू होता है शेम ऑन एमटीवी हसल एंड रोहन का मुंह एमटीवी हसल ट्रेंड इन ट्विटर। फैंस एक जंग में उतर चुके थे, पूरा आउटरीच खतरनाक वाला फैल चुका था। कोई एक्शन नहीं हुआ, इतने आउटरीच के बाद कोई एक्शन नहीं कि भाई अब तो स्पॉन्सर को ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि एलिजिडली रॉयल एनफील्ड का वहाँ पे बेइज्जती हुआ उस रील की वजह से। इसके वजह से एलिजिडली एमटीवी हसल ने ये सारा स्टार्ट किया। तो सिंस रॉयल एनफील्ड की वजह से इन्होंने किया है, तो लेट्स ड्रैग रॉयल एनफील्ड इनटू इट। तो रॉयल एनफील्ड को पूरा ड्रैग किया गया। हैशटैग बैक ऑफ रॉयल एनफील्ड ट्रेंड करने लगा, एंड ब्रांड को इमेंस प्रेशर झेलना पड़ा उस चीज़ की वजह से। एंड बैक एंड में काफ़ी सारी मीटिंगें हुई, और ये जो स्ट्राइक थी ये एकदम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद ये सारे भसड़ के बाद एमटीवी हसल के जज रफ्तार, हु इज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेड इन द डीएचएस कम्युनिटी, वो सामने आते हैं। ही वेंट लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड सबको बोला कि आप 48 आवर्स का टाइम दीजिए, हैव पेशेंस फॉर 48 आवर्स, एंड ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, रोहन के फेवर में जाएगा मैटर। एंड इसके बाद आता है एक टेम्पररी हॉल्ट। 2 दिन गुजर गए, कोई नया अपडेट सामने नहीं आया, ना रोहन की तरफ से ना एमटीवी की तरफ से। फैंस पैनिक मोड में चले गए। दे वर टैगिंग रफ्तार,
दे वर टैगिंग MTV, मतलब सब DMs में इधर उधर हर जगह पूछ रहे कि क्या चल रहा है, कहाँ पे है, क्या व्हाट इज द स्टेटस। तब सामने आते हैं ऑनकोर ABJ और एक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। What makes this story isn't just Rohan, it's the way that community turned this fight into a movement. DHH कम्युनिटी अक्सर कई सारे टुकड़ों में बटी रहती है राइवलरीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल सीधे मौत और SOS की राइवलरी, कृष्णा और MEV की राइवलरी, और भी बहुत सारे राइवलरीज हैं। बट यहाँ पे इस मूवमेंट में सारे राइवल्स एक साथ आ गए। यहाँ पे ऑनकोर अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, कृष्णा रोहन के लिए पोस्ट लिख रहे हैं, आतंकी भी इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं, उसके बाद फिर MEV बंटाई का आता है। इस तरीके से हर जगह अलग अलग आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, छोटे छोटे आर्टिस्ट, सब कोई इस चीज में उतर आए थे, सब कोई रोहन के सपोर्ट में उतर आए। इवन आर्टिस्ट जिनको रोहन ने पास्ट में क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि केडन हो गए, रागा हो गए, दिस वॉजंट अबाउट पर्सनल लाइक और डिसलाइक, इट वॉज अबाउट प्रोटेक्टिंग द कल्चर। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जैसे कि रैपबॉट, रोहित जोन, कंक्लूजन भाई, ये सब यूट्यूब में वीडियोस डाल रहे थे इस कंट्रोवर्सी को लेके, ताकि पब्लिक आई में बनी रहे बात। और ये क्रिएटर्स जानते थे कि अगर रोहन को अभी अगर साइलेंस करा दिया गया तो इसके बाद और भी दूसरे क्रिएटर्स को साइलेंस करा दिया जाएगा, अगर कंपनी को लगे कि इनकी बात इनको जम नहीं रही है। फिर हिप हॉप कम्युनिटी से बाहर के लोग, आउटसाइडर नहीं, दे आर एसोसिएटेड विथ हिप हॉप बट वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि समय रैना, ये सामने आए, इन्होंने कहा कि अपने साइड से जितना हो सके वो करेंगे, ही इज कम्युनिकेटिंग विथ हिज चैनल्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा इज्जत है रोहन की इस कम्युनिटी में। इवन दोज हु आर कनेक्टेड टू MTV हसल या फिर पास्ट में कनेक्ट रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई। एक्स कंटेस्टेंट ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखे, जैसे कि गौश, मृणाल एंड मैनी मोर। मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दे रहा हूँ, यू कैन चेक देम आउट पॉज करके। एंड इफ यू थिंक आई मिस समवन प्लीज कमेंट बिलो। एंड कंटेस्टेंट के साथ ही फैंस रीच आउट कर रहे थे, जो शो के जजेस है, जो शो के स्क्वाड बॉसेस है, उनको भी रीच आउट कर रहे थे। तो एक मीम पेज ने इक्का को रीच आउट किया, सो इक्का ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं अपने साइड से देखता हूँ। सिमिलरली EPR को रीच आउट किया गया, जो कि स्क्वाड बॉस है, और इन्होंने DMs में ही रिस्पॉन्ड किए। ये जो इशू है इस चीज़ को रिजॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे हैं। रफ्तार थोड़ा से आगे निकले, ही वॉज द ओनली वन हु वेंट टू पब्लिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रफ्तार ने पहले एक पोस्ट डाली जहाँ पे पेशेंस लिखा हुआ था, बस पेशेंस और उसका मतलब। एंड उसके ही नेक्स्ट पोस्ट में उन्होंने एक डिस ट्रैक शेयर किया इंस्टाग्राम स्टोरी पे। मैंने डिस ट्रैक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, यू कैन चेक इट आउट। एंड जो डिस ट्रैक शेयर किया था वो डायरेक्टली शो के ऊपर डिस ट्रैक था। दिस वॉजंट जस्ट अ रेजिस्टेंस, दिस वॉज अ कल्चरल मोमेंट। लेट्स पॉज फॉर अ सेकेंड, कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, कुछ रेड फ्लैग मिस कर रहे हैं हम लोग। एक क्रिप्टिक कमेंट जो रोहन के एक वीडियो में ये पूरा भसड़ होने से पहले आया था, ये स्ट्राइक होने से पहले ही आया था, ये क्या इशारा करता है? उसके बाद रोहन के पैरोडी वीडियोस जो कि रोहन ने खुद बनाए हैं, उसमें खुद उन्होंने एक्ट किया है, उनको कैसे फ्लैग किया गया? उस पर तो कॉपीराइट नहीं लग सकता, बिकॉज वो तो पूरा खुद से कर रहे हैं। ये जो स्ट्राइक थे बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड थे और टारगेटेड थे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सेम टाइम पे टारगेट किया जा रहा था। इट वॉजंट जस्ट अबाउट कॉपीराइट, यहाँ पे कुछ और ही मामला लग रहा था। ऑनकोर ABJ लाइव आते हैं, जहाँ से ये मूवमेंट जो ठंडी पड़ गई थी 2 दिन के लिए बिकॉज ऑफ रफ्तार अपील, एक नया जोश पकड़ लेता है। ऑनकोर ABJ वेंट लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल। उन्होंने सीधा सीधा ये डिस्क्लोज कर दिया कि रोहन को प्रेशराइज किया जा रहा है अपोलोजाइज करने के लिए, वरना उन पे डिफेमेशन का केस लगाया जाएगा। खबर ये है, ताज़ा नई खबर ये है कि
रोहन को बोला गया है टू अपोलोजाइज पता नहीं किस चीज के लिए, बट अपोलोजाइज करने के लिए बोला गया है। और बोला गया है, ऊपर से ये बोल दिया गया है 2 दिन शांत रहे सब, बोला गया 2 दिन शांत रहे, सबने तमीज दिखाई। अब बोला जा रहा है कि सॉरी बोलो वरना रोहन पे डेफेमेशन केस मारने वाले हैं लोग। डेफेमेशन केस, कोर्ट में जाके बंदे पे डेफेमेशन केस मारने वाले हैं। बंदे का पहले यूट्यूब चैनल टेक डाउन करवा रहे हो, फिर उसको कोर्ट में खींचने की बात कर रहे हो। इसके बाद प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है एमटीवी हसल पे, स्पॉन्सर्स को ड्रैग किया जाता है। इस कंट्रोवर्सी में पहले तो रॉयल एनफील्ड को सबसे पहले ड्रैग किया गया, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि शायद से शो रॉयल एनफील्ड को प्लीज करने के लिए ये सारा बखेड़ा कर रहे हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, पूरा कंप्लीट साइलेंस था। तो जब देखा कि रॉयल एनफील्ड कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो शो के दूसरे स्पॉन्सर को इस पर ड्रैग किया गया, दैट वाज बोट। एंड आई गेस बोट वाज सरप्राइज्ड एज वेल कि उन्हें क्यों ड्रैग किया जा रहा है। 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने एमटीवी हसल से साफ साफ कहा कि रोहन के अगेंस्ट जो भी स्ट्राइक्स थे प्लीज रिट्रैक्ट देम। उसके बाद 6 तारीख को रोहन एक पब्लिक अपोलॉजी डालते हैं इंस्टाग्राम पे। जीत के भी हारने वाली फीलिंग आ रही थी लोगों को, यू नो, अगर आपने कोई गलती नहीं की फिर भी आपको माफ़ी मांगना पड़े तो कैसा लगता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उनके लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये क्यों हुआ था, और जो ऑनकोर एबीजे का जो लाइव था दैट टू हेल्प्ड, और बाकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने अपने वीडियो में दी थी। सो आई एम ऑल्सो लिंकिंग द वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्ट्राइक तो फाइनली पीछे हट गए, बट डैमेज वॉज डन। एमटीवी हसल की जो क्रेडिबिलिटी थी डीएचएस सीन में, इट टुक अ मैसिव हिट। एमटीवी हसल जो अपने आप को एज ए चैंपियन ऑफ हिप हॉप या फिर हिप हॉप के लिए एक स्टेज दिखाना चाहती थी, दिस वाज अ ह्यूज मिस्टेक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी रह गई हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। पहला, कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो रोहन पे लगाए गए थे वो किस बेसिस पे लगाए गए थे, क्योंकि ये एक वेल नोन फैक्ट है, जो लोग रोहन की वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि रोहन नॉर्मली शो का कोई ऑडियो यूज़ नहीं करते हैं, कोई वीडियो क्लिप यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनशॉट यूज़ करते हैं जब भी क्रिटिक करना होता है उनको शो को लेके। तो उन पे किस बेसिस पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा? क्या लॉज को उनके लिए ट्विस्ट किया जा रहा था? ठीक है, मान लिया कि उनके वीडियोस पे कॉपीराइट मटेरियल में भी उन्होंने कोई मीम मटेरियल यूज़ कर लिया, क्योंकि मीम्स पे थोड़े रहते हैं, ऑल्दो वो भी फेयर यूज़ के अंदर ही आते हैं, बट स्टिल लेट्स अज्यूम कि उन्होंने कोई मीम मटेरियल यूज़ किया है। फिर मान लिया कि उन्होंने कोई शॉर्ट ऑडियो ही यूज़ किया है और उस चीज़ को लेके उस पर कॉपीराइट पड़ा है, तो उनके जो कंटेंट जो उन्होंने सेल्फ क्रिएट किए हैं, जो उन्होंने पैरोडी वीडियोस है, जो उन्होंने खुद एक्ट किया है, उस चीज़ पे कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा? एंड इसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है? रोहन जैसे इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर जिनके इंडस्ट्री में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, वो अगर इतनी बुरी तरीके से फंस सकते हैं, तो नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स का क्या, नॉर्मल क्रिएटर्स का क्या जो कुछ करना चाहते हैं? और एक और चीज़ जो मैंने हाईलाइट की थी कि ये जो पूरा स्ट्राइक था कोऑर्डिनेटेड था, सो किसने कॉल किया इस स्ट्राइक को? ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। क्या ये एक मिसकैलकुलेशन था कि शो को लगा कि एक यूट्यूब चैनल ही तो है, छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बैन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमने तो पहले भी ये सब किया है? क्योंकि यू नो इट्स अ वायाकॉम 18 ग्रुप, सिर्फ एमटीवी हसल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये एक बड़ा मिसकैलकुलेशन था जिसकी वजह से वो पीआर नहीं कर पाई इस चीज़ का और खामियाजा भुगतना पड़ा। उनको ये ब्लंडर इतना भारी पड़ा कि उनको 300-300 रुपये दे के अपना कैंपेन करवाना पड़ गया अपनी इमेज सुधारने के लिए। और एक और सोचने वाली चीज़ ये भी है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम रोहन एमटीवी हसल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ एमटीवी हसल इन सीजन 2, उन्होंने सीजन 3 पे भी एमटीवी हसल पे वीडियोस डाले। इनफैक्ट सीजन 3 के जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वीडियोस है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक किया सीजन 3 को। इनफैक्ट सीजन 3 में तो उनका स्क्वाड बॉस डीएमसी के साथ एक लफड़ा भी हो गया था, लाइक इट वाज काइंड ऑफ स्मॉल बीफ बिटवीन डीएमसी एंड
रोहन करियप्पा। सो सीजन 3 में क्यों नहीं, अभी क्यों? लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग जब वो प्रेस कर रहे हो? मतलब रोहन की वजह से तो चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल रहे थे। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये भी है कि गॉश ने पोस्ट किया था कि खिलसे हुए तो ये पिछले सीजन से ही थे। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले सीजन का कोई ग्रज कैरी फॉरवर्ड हुआ हो और ये रॉयल इनफील्ड के जो इशू है उसी के साथ लपेटे में लेके एक साथ इन्होंने स्ट्राइक्स मार दी हो अपना पर्सनल ग्रज पूरा करने के लिए। दिस अनदर थिंग, ये जो इंस्टाग्राम पे कमेंट है, ये कमेंट इस पूरे स्ट्राइक से पहले आया था। इनफैक्ट रॉयल इनफील्ड वाली जो वीडियो डली थी उससे पहले आई थी ये। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब पहले से कोई प्लानिंग में था? बिकॉज दिस गाय इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन टीम इन एमटीवी। तो यहाँ पे एक सस्पिशन तो उठता ही है। एंड एट द एंड एक ताज़ा खबर है, ऑल्दो ताज़ा नहीं है बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए ताज़ा खबर ही होगी। रोहन इज कमिंग अप विथ हिज ओन शो, आई गेस समय रैना के साथ वो करेंगे। विल बी एन हिप हॉप शो। लगता है रोहन भाई बदले के मूड में है। तो पीस ऑफ।